नमस्कार साथियों शिक्षा मित्र के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप शिक्षा मित्र हैं या आपके परिवार में कोई शिक्षा मित्र है, देखिएगा साथियों, शिक्षा मित्र काफी समय से सरकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, जबरदस्त धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगे यही है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर रखा जाए, उनको 4200 ग्रेड पे का वेतन दिया जाए, स्थायी नौकरी दी जाए। अब दोस्तों ऐसे में सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार हो गई है। सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं जो जानकारी लाता हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल लाता हूँ। जी हाँ, यहाँ सिर्फ मैं व्यूज के लिए, व्यूज पाने के लिए झूठ नहीं बोलता हूँ। जो रियलिटी बात होती है वो मैं करता हूँ, बिल्कुल फैक्ट सही। सचिवालय से ये जानकारी है दोस्तों, लखनऊ सचिवालय से पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि क्या जानकारी मिली है और कितने पदों पर भर्ती होगी शिक्षा मित्रों के लिए, कब शुरू होगी। इसके साथ ही जो शिक्षा मित्र सीटेट या टेट पास नहीं, उनका क्या होगा, क्या उनका मानदेय बढ़ेगा या यही 10,000 रुपये हर महीना मिलता रहेगा। सारी जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल बेरोजगार हेल्पर में बताऊंगा। अतः दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं सरकार से जुड़ी हर योजना, हर सरकारी नौकरी की जानकारी, जितनी भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा मित्रों की। देखिएगा शिक्षा मित्र काफ़ी आंदोलन है और शिक्षा मित्र करीब 50,000 वैकेंसियाँ चाह रहे हैं। 50,000 शिक्षा मित्र जो कि टेट सीटेट पास हैं, एनसीटी के मानकों के अनुसार है, लेकिन सरकार ने उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी है। शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और हमेशा सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि हमें सहायक अध्यापक जितना वेतन दिया जाए, हमें सहायक अध्यापक बनाया जाए। अब दोस्तों पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए सरकार शिक्षा मित्रों की सुध ले रही है। सुध ले रही है, क्या ले रही है, सारी बात बताऊंगा। देखिएगा पूरे यूपी में 1,46,000 शिक्षा मित्र हैं जो अभी शिक्षा मित्र पद पर ही कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मित्र एक संविदा कर्मी होते हैं, लेकिन दोस्तों अजीब बात देखिएगा सरकार की, सरकार शिक्षा मित्रों को भी टीचर में काउंट कर रही है। देखिए कितना मजाक है शिक्षा मित्रों के साथ। मतलब सरकार से जब आंकड़ा मांगा जाता है कि कितने टीचर्स की भर्ती आपको करनी है, तो सरकार कह देती है हमारे यहाँ टीचर्स की कमी नहीं है, बल्कि सरप्लस टीचर हो रहे हैं। मतलब पद कम है और टीचर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपोजिट विद्यालय कर दिए गए हैं। जहाँ 2-2 होते थे वहाँ 1 कर दिया गया है और थोड़ा आधार से बच्चों को जोड़ दिया है, तो जिससे नामांकन भी कम हो गया। तो सरकार कह रही है हमारे यहाँ वैसे भी यूपी में सरप्लस टीचर चल रहे हैं, अब ऐसे में नई भर्ती हम नहीं करेंगे। कहीं कहती है सरकार कि हम 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे, कहीं कहती है सरकार हम 1,90,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती करेंगे। यार समझ में नहीं आता है कि सरकार क्या करना चाहती है। सरकार खुद अपने कही हुए बातों पर क्यों नहीं एक दृढ़ रहना चाहती है। अब सरकार से शिक्षा मित्र सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम जो सीटेट और टेट पास हैं उनको भर्ती किया जाए, उनकी जो संख्या है वो 50,000 है। इसके साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का खास आदेश है शिक्षा मित्रों के लिए कि उनको 25 साल, उनको देखिए नौकरी को 25 साल हो चुके हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी शिक्षा मित्र, उनको भी 25 साल हो चुके हैं। वहाँ की सरकारों ने उन्हें उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको स्थायी कर दिया है, लेकिन हमारे यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी आखिर क्यों नहीं स्थायी कर रहे हैं, इसका भी दोस्तों कई कारण निकल के सामने आ रहे हैं। दरअसल साथियों शिक्षा मित्र जो कि कम वेतन में है, सरकार पूरा फायदा लेना चाहती है। वेतन के नाम पे सरकार के पास पैसा ही नहीं है। इसके साथ ही शिक्षा मित्र को सरकार ने टीचर मान लिया है कागजी में, इसलिए सरकार जो कह रही है हमारे यहाँ वैसे भी ज़्यादा सरप्लस टीचर हैं, वो शिक्षा मित्रों को जोड़ के। और रियलिटी देखिए टीचर्स की काफ़ी ज़रूरत है पूरे यूपी में, लेकिन सरकार शिक्षा मित्रों को टीचर मान रही है, लेकिन वेतन उनको एक संविदा का दे रही है। ना तो उन्हें 14 CL मिलती हैं, ना ही उन्हें अन्य सुविधा मिलती है जो शिक्षकों को अन्य अवकाश मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं, और ना ही उनको 12 माह का वेतन मिलता है। अब दोस्तों इस पर दोस्तों सरकार थोड़ा सोचने पर मजबूर हुई है।
शिक्षा मित्रों को लेके थोड़ा वो अब सोच रही है। सरकार जो सोच के चल रही, मैं आपको यहाँ पर बता दूं सरकार क्या सोच के चल रही है। लेकिन दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके शिक्षा मित्र भाइयों तक ये खबर पहुंचे। देखिएगा, मैं बिना जानकारी के, ऑफिशियल जानकारी के कोई बात नहीं करता हूँ। देखिएगा, सरकार जो दो लाई है, सरकार सबसे पहली है वो शिक्षा मित्र जो सीटेट और टेट पास हैं उनको उनके 25 साल के अनुसार उनको नंबर मिलेंगे और भर्ती जो भी आएगी उनको मौका मिलेगा, और उनका जो भर्ती में जो आरक्षण है उसको वो 2 गुना 3 गुना करेगी। अभी जो भी कोई भी भर्ती होगी उसमें शिक्षा मित्रों का अभी जो 10% आरक्षण है या जो भी कुछ चल रहा है उसको बढ़ा के वो 30 या 35% करेगी। मतलब शिक्षा मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लेगी, क्योंकि शिक्षा मित्र हैं वो ग्रामीण से जुड़े हुए हैं और उनके वोट बैंक भी काफ़ी ज़्यादा है शहरियों की अपेक्षा। पहली बात। अब दूसरी बात मैं बात करूंगा कि जो शिक्षा मित्र सीटेट या टेट पास नहीं उनका क्या होगा। तो देखिएगा, काफ़ी समय से मानदेय की बात हो रही है। यहाँ पर एक बात तो मैं बता दूं, शिक्षा मित्रों का जो 3,500 रुपये महीना मिलता था वो मानदेय सिर्फ योगी सरकार ने ही 10,000 किया है। ये भी शिक्षा मित्रों को जान लेना चाहिए, सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया है। अब दोस्तों बीजेपी सरकार शिक्षा मित्रों का बहुत ही जल्दी मानदेय बढ़ाएगी। अब कितना मानदेय रखा जाएगा? देखिएगा, महंगाई हमेशा बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सरकार ने एक आयोग का गठन किया था इसी शिक्षा मित्रों को लेके कि जो शिक्षा मित्र इनको कितना महंगाई भत्ता यानी जो भी कुछ है इनका वेतन बढ़ना चाहिए, जिस पर दोस्तों करीब 6 महीना तक रिसर्च किया गया। उस टीम ने देखा, पूरी जानकारी ली, जिस पर उसने अपनी फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सरकार को दे दी। और सरकार ने जब वो रिपोर्ट खोली तो जो टीम है उसका कहना है करीब 40,000 रुपये महीना इनको मिलना चाहिए। जी हाँ, 40,000 रुपये महीना, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से स्थायी टीचर जो परमानेंट गवर्नमेंट टीचर है उनकी स्टार्टिंग ही करीब 40-42 हज़ार से हो रही है। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों को मिनिमम 40,000 मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप जैसा कि जानते हो शिक्षा मित्रों को सरकार इतना नहीं देगी। तो यहाँ पर बात होगी कि कितना देगी जो टेट या सीटेट पास नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, शिक्षा मित्रों का इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ी घोषणा सरकार कर सकती है उनके मानदेय को लेके। सबसे पहली बात है, उनका जो मानदेय की बात हो रही है वो हो रही है 20,000, 20 से 25,000 रुपये उनको मानदेय बढ़ाया जा सकता है। यानी 10,000 से इसमें 15,000 या 10,000 जोड़े जा सकते हैं, 20 या 25,000 रुपये इनका मानदेय बढ़ जाएगा। ये दोस्तों सरकार के मंत्री हैं संदीप जी, उनकी बात हुई है अधिकारियों से और जो रिपोर्ट आई थी उसको भी उनके सामने रखा गया है और सच में रिपोर्ट को उन्होंने माना है। और चूँकि इलेक्शन है वोट बैंक के लिए, ये सब चीज़ सरकार देख रही है, तो सरकार पंचायत चुनाव से पहले आपको ये खुशखबरी दे देगी। और इसके साथ ही शिक्षा मित्रों जो सीटेट टेट पास हैं उनकी भर्ती दोस्तों 2027 से पहले वो परमानेंट कर लेगी हर हाल में। फिलहाल अगर आप शिक्षा मित्रों आप किस जिले से हो, आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछेगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।